गुड मॉर्निंग बच्चों। निश्चित समाकलन में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपको जितने भी सवाल इस और इसके आगे की वीडियो आएगी निश्चित समाकलन की, वो 8 नंबर के सवाल होंगे जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। निश्चित समाकलन में जो हम लोगों ने प्रागुण पढ़े हैं, यानी कि निश्चित समाकलन को ज्ञात करने के लिए जो मैंने प्रॉपर्टी बताने का प्रयास किया है, उसका मकसद सिर्फ इतना था कि आप सभी बच्चे सवाल में उन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकें और हम समाकलन करते समय बहुत सारी कैलकुलेशन को बचा सकें। कुछ प्रॉपर्टी तो इतनी यूज़फुल हैं कि सवाल को करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें लिमिट आपकी -a to a दे रखी हो या -π/2 दे रखी हो। उस तरह की प्रॉपर्टी में हम फलन को सिर्फ सम और विषम अगर सिद्ध कर जाएं, ये बताने में हम सक्षम रहें कि ये सम रहेगा या विषम रहेगा, तो ऐसी स्थिति के सवालों का आंसर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इन प्रॉपर्टी का हमेशा निश्चित समाकलन में बहुत यूज़ होता है। आशा करता हूँ आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझा होगा और उन्हीं के बेस पर हम बाकी के सवाल करेंगे। तो मैं अभी आपको एक सवाल बताने का प्रयास करूँगा जो बोर्ड में कम से कम 7 बार पूछा गया है, और यही सवाल भिन्न भिन्न रूप बदल के भी आता है। एक बार नहीं आएगा, कई रूपों में आएगा। log sin x 0 to π/4 log sin x dx का मान बताओ, 0 to π/2 log cos x dx का निश्चित समाकलन निकाल लीजिए। इस तरीके से आएगा। तो सारे रूपों का इनको मैं हवाला देते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा, यानी कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बात पहुंचे, ये मेरी इच्छा भी है। तो अब हम सवाल ये करेंगे, तो 7 बार बोर्ड में पूछा गया, तो हमारा मकसद है सवाल को करने से पहले कि सवाल को देख लेना कि इसमें है क्या। 0 to 1 log 1 + x 1 + x² dx। ये आपकी लेफ्ट साइड ली मैंने, राइट ये सिद्ध करनी। इसमें अथवा में इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, 0 to π/4 ये इक्वल टू ये। आंसर ये वही है जो ये है। मेरा कहने का मतलब है अगर सवाल ये है, हो सकता है इसको करते करते ये चीज बीच में आ जाए। समझे बच्चों? तो हमें क्या करना है, समझिए ध्यान से। मैंने वो बात नहीं देखना, मैं इसको देख रहा हूं। यहाँ 1 + x² है, तो x को यहाँ विलुप्त करना है, प्रतिस्थापन करना है एक तरीके से। जब प्रतिस्थापन करना है तो हमारे पास सोचने के लिए ये समझ होनी चाहिए कि हम इसमें क्या रखें कि ये विलुप्त हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित हुई है। स्टार्टिंग में हम त्रिकोणमिति को ऐसे ही समझते थे, लेकिन ये फलन बहुत ही यूजफुल रहे हमारे लिए, हमारे गणित के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में 1+ वाला एक केस आता है जिसे 1 + tan² = sec²। हो सकता है यहाँ से कुछ निकले, यानी ये आशा की किरण है। आशा की किरण क्यों है? क्योंकि यहाँ मैथ के अंदर बहुत चीज़ें आप ये देख के यानी सिम्टम्स चेक करते हैं, एक तरीके से सिम्टम्स चेक करते हैं कि ये हो सकता है, तो आगे का रिजल्ट क्या होगा वो ये सवाल बताएगा। तो मैंने माना x = tan θ, तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूँगा तो dx = sec² θ dθ आएगा। इज दैट क्लियर? ये बात आप स्टार्टिंग से करते आए। अब सीमा, हम सीमा पे भी ध्यान देंगे। सीमा चेंज होगी जब, या यदि कह दीजिए, यदि x 0 है तो थीटा भी 0 है। देखो यहां रखे x 0 को थीटा 0 है। फिर यदि x 1 है तो थीटा π/4 है। लिमिट चेंज होगी। 1 कैसे? जब मैं 1 रखूंगा तो 1 किसका मान होता है? tan में π/4 का। तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट होगी 0 to π/4। और ये हो गया log 1 + tan θ 1 + tan² θ sec² θ dθ। ये यहां से आया dx से।
ये वाला पार्ट इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 + tan² sec² होता है। तो ये हो गया 0 to π/4 log 1 + tan θ d θ। यानी बीच वाला पार्ट जो सवाल हम यहाँ देख रहे थे ये अथवा में, वो यहाँ प्रकट हो गया, यानी यहाँ आ गया। इसी सवाल को थोड़ा बढ़े तो दूसरा सवाल भी यहीं से उपलब्ध हो गया। इसे आई मान लेते हैं, आई लेके सवाल को करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी मीन्स प्रागुण, जो मैंने आपको बताए। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल आपका रहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी को हम फोकस करके वर्क करते हैं कि इसी के बेस पर हमारा सवाल हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने का प्रयास करता हूँ। प्रगुण नंबर 4 से I 0 to π/4 log 1 + tan π/4 - θ d θ। ये प्रॉपर्टी है भैया, यानी लिमिट -x लिमिट -θ हो जाता है, जो लिमिट है आपको बताया गया होगा। ये प्रॉपर्टी आपको समझाई गई होगी बहुत अच्छे से, कायदे से। ये हिस्सा मैं साफ करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें जगह चाहिए सवाल को पूरा करने के लिए। मैंने इस पार्ट को अलग कर दिया। ये मैं नोट कर दूं, प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, 0 to a fx dx = 0 to a f a - x dx। ये आपस में बराबर होते हैं। दोनों में वैल्यू रख के देखिए, जब हम इन दोनों समाकलन को निकालते हैं तो दोनों तरफ मान बराबर आते हैं। तो हमने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का हमारा मकसद क्या है कि हम कुछ काम, मतलब जैसे कहते हैं बाईपास से कर लेना, पता ना लगे हो जाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टी के बहुत यूज़ हैं, आप देखेंगे। 0 to π/4 log 1 + a - b tan π/4 - tan θ 1 + tan π/4 tan θ d θ। क्लियर हो गया बच्चों? इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। मेरा काम आई ये है ही, चल ही रहा है, यहाँ से मेरा ये काम कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया आपका 0 to π/4 log 1 + 1 - θ 1 + tan θ d θ। जीरो टू π/4 log 1 + tan θ + 1 - tan θ 1 + tan θ d θ। tan से यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ये tan से tan कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया। प्यारे बच्चों, मैं देखता हूँ वीडियो में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है, सब दिख रहा है। तो ये आपका हो जाता है 0 to π/4 log 1 2 1 + tan θ d θ। थोड़ा यहाँ समझिए, इस साइड ले लेता हूँ मैं, या यहीं लीजिए, चलो साइड ना बदल के यहीं करिए। I 0 to π/4 log 2 dx d θ, ये दो माइनस 0 to π/4 log 1 + tan θ d θ। तो बच्चों आप ये देख रहे होंगे कि जब मैंने सवाल शुरू किया था आई माना था, तो ये वाला भाग आई माना गया था और ये फिर पुनः सवाल के अंदर आ गया है। तो इसको हम आई लिख सकते हैं।
देखिए ये पुनः वही सवाल दोबारा बन गया है, तो इसको विलुप्त किया जा सकता है, यहाँ ख़त्म किया जा सकता है। कैसे, आप देख रहे होंगे I 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस I, ये I इधर जाके 2I हो जाएगा, log 2 थीटा π/4 0 2I π/4 log 2 2 बटे में जाएगा, I = π/8 log 2। हैंस प्रूव्ड या राइट हैंड साइड आप कहेंगे इसे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सवालों को करें। मेरा मकसद है इन प्रॉपर्टी को समझाना, कि समझाने का प्रयास करना, आप लोगों की समझ में आ जाए आशा करता हूँ। और इसी की एक कड़ी और है, वो मैं भी जोड़ता हूँ, दूसरी कड़ी और। पहले वो समझेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे। एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बताया, इसे नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में अलग से, और मैं 2 क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, उन्हें नोट कर लीजिए। उनमें से एक सवाल जरूर 8 नंबर में पूछा जाता है, 8 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो एक तो आप ये नोट करिए, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा बराबर -π/4 log 2। इसी का दूसरा भाग है, इसी में ही यहाँ थीटा की जगह 2x भी आ सकता है, मतलब यही सवाल रहेगा। cos 2 थीटा भी हो सकता है, cos 2 थीटा के रूप में भी ये सवाल आ जाता है। तो भैया बच्चों इस पे बहुत ध्यान देने वाला सवाल है और बहुत कायदे से करेंगे हम आराम मिलकर। तो समझिए 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को ध्यान में रखते सवाल कर रहा हूँ। ये 2005, 6, 10, 13, 18 में लगातार पूछा गया है। दूसरा इसी का रूप बदल के 14 में पूछा गया है, और फिर कोस वाला 19 में पूछा गया है। ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं। हमें और आपको करना है इन सवालों पर बहुत ध्यान रख के इनको समझने का प्रयास। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है समझिए। इसे हल करेंगे I मानकर, जैसे मैंने पहले I माना था वैसे इसको हल करते हैं। 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, समझे। अब दूसरी समीकरण के लिए मैं यहां लगाऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रगुण नंबर 4 से I 0 to π/4 log sin 2 π/4 माइनस थीटा डी थीटा, इसकी कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। I 0 to π/4 log sin π/2 माइनस 2 थीटा डी थीटा। I 0 to π/4 log sin 90 माइनस थीटा cos 2 थीटा। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब मैंने जो बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, एक बात कही थी मैंने कि ये सवाल कोस में भी पूछा जा सकता है, यहाँ कोस भी आ सकता है। जब कोस आएगा तो साइन बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 अब साइन है, फिर समीकरण नंबर 1 कोस 2 थीटा में होगी और ये साइन में आ जाएगा, यानी ये आपस में ऐसे ही बदलेंगे और ये बदलकर ही सवाल पूछे जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम जो सवाल कर रहे हैं
उनकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब सवाल मकसद है हमें इसको करने के लिए आप और हम लोग इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर प्रश्न उठता है हम इसको क्यों जोड़ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। ये हो जाएगी 2i 0 to π/4 log sin 2 थीटा प्लस log cos 2 थीटा ब्रैकेट में d थीटा। 2i 0 to π/4 log sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ये log की प्रॉपर्टी है, जब प्लस में होते हैं log तो इंटू में आ जा सकते हैं, इंटू वाले प्लस में खुल सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, छोटा बनाना चाहता हूँ, 2 से गुणा और 2 से भाग कर सकता हूँ। इसी में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना बच्चों। 0 to π/4 log sin 4 थीटा और ये अपॉन वाला 2, मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में न जाकर यहीं इसे माइनस के log 2 भी लिख सकता हूँ। आप मेरी बात समझ गए होंगे सभी बच्चे, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, 12th के छात्र हैं या छात्राएं हैं। ये सारी बातें आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, log की सारी प्रॉपर्टी। आप इनको ध्यान में रखते हुए, हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गणित को निकालते हैं। गणित एक दिन की खोज नहीं है बच्चों, ये शुरू से चला हुआ एक सिलसिला है जो बहता जा रहा है, और जो इस बहाव में बह गया वो ही गणित का मास्टर बन जाता है, मतलब जानने लगता है मैथ को। जो इसमें ब्रेक कर देता है, टूट जाता है या डर जाता है, उसे क्विट कर जाता है, छोड़ देता है इसको। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, तो बहुत ध्यान से समझें बच्चों। तो ये आ जाता है 2i 0 to π/4 log sin 4 थीटा d थीटा माइनस 0 to π/4 log 2 d थीटा। ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसका क्या इलाज किया जाए। बात आती है हमें यहाँ t चाहिए। क्या चाहिए हमें? t, ताकि कैंसिल हो जाए। ये तो हमें पता चल, ये तो हमें मिल ही गया जो हमें चाहिए था। अब ये 4 थीटा जो आया है इसको बदलना है। यहाँ से चलेंगे माना 4 थीटा इज इक्वल टू टी, तो 4d थीटा इज इक्वल टू डी टी मीन्स d थीटा 1/4 dt हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं लिमिट चेंज, सीमा में जब थीटा 0 था तो t भी 0 था। अब थीटा π/4 है तो t, भाई मैं इसमें π/4 रखूँगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आ जाएगा। तो हमारी 2i लिमिट होगी 0 to π log sin t dt, और इसके साथ 1/4 आ गया, ये 1/4 ही आ गया। अब ये भी एक प्रॉपर्टी का भाग है, एक हिस्सा है, इसे भी मैं बता देता हूँ। log 2 d थीटा 0 to π/4, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। एक ये प्रॉपर्टी है कि लिमिट अंदर जा सकती है, इस संख्या को मैं इन दोनों में गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि यही इस लिमिट से ही हम लोग मान को ज्ञात करते हैं। जब हम अपर लोअर लिमिट रखते हैं तो जो मान आता है उसको ये इफेक्ट करती है। अगर मैं इसमें अंदर भी रख देता हूँ तो भी हमारा यही इफेक्ट होगा। π/4 π/2 कहाँ गई? गलती तो नहीं हुई भाई बच्चों? माइनस के π/4 और 2i कहाँ से आया? ये अच्छा, ये आई यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 0 to π/4 log sin t dt माइनस log 2
थीटा पाई बाय 4 0। ये वाला पार्ट पुनः आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई, क्योंकि आई मान के चले थे हमसे। यो आई इधर आ जाएगा 2i माइनस आई माइनस के लोग पाई बाय 4 माइनस 0। 2i में से आ गया आई, आपका माइनस होकर आई बचता है। आई बराबर माइनस के पाई बाय 4 log 2, राइट हैंड साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशा करता हूं बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूं कि वो प्रॉपर चल रही है या कहीं ब्रेक तो नहीं हो गई है, थोड़ा सा देखने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका ये, जो आपको नोट करना है। देखिए ये सवाल आपका 2007, 12, 13, 14, 15 में पूछा है। इसको भी देखिए, 0 to पाई x 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx सिद्ध करना है। सिद्ध कुछ भी करना है, आपको सवाल करना है। सिद्ध में कुछ भी आए आपको और हमें सिर्फ और सिर्फ सवाल करना है। सवाल है आपका, इसको आई मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, हल करते हैं। प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। सब जगह यही यूज करने का प्रयास करते हैं हम लोग। पाई माइनस एक्स हो गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो गया, dx हो गया। आई इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx हो गया। समीकरण नंबर 2 जोड़ने पर जब दोनों को जोड़ेंगे 2i हो गया, 0 to पाई। मकसद था ये काटना, कट जाएगा। ये जैसे ही कटेगा x प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। प्यारे बच्चों ये एलसीएम आ गया। आप अलग अलग भी दिखाएंगे तो भी एक ही बात है, एक स्टेप कम हो गया। आप ये प्लस में आने के बाद ये कैंसिल हो जाता है, x पाई बाहर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्रयास। वो कैसे, आप देखते जाइए। सवाल को बहुत ध्यान से समझने का विषय है। 2i बराबर पाई 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब जो प्रश्न हमारा बनकर तैयार हुआ है वो ऐसी कंडीशन में है जो मैंने अनिश्चित समाकलन में आपको विशेष प्रकार के सवाल बताए थे, और उसमें यही मैंने बताने का प्रयास किया था कि बच्चों हम लोग इस तरीके के सवालों में ऊपर सेक स्क्वायर और नीचे tan बनाने का प्रयास करते हैं। तो वही अब हमें यहाँ करना है। तो 2i पाई 0 to पाई, हम यहाँ से ज़बरदस्ती कोस स्क्वायर को कॉमन लेंगे। जब ज़बरदस्ती कोस स्क्वायर कॉमन आएगा, ये कोस स्क्वायर यहाँ आ गया, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर, और ये यहाँ होगा सेक स्क्वायर x प्लस 1 dx। ऊपर सेक बन चुका है, नीचे का थोड़ा सा और प्रयास करेंगे। सेक स्क्वायर x यहाँ हो गया है, इसको 1 प्लस tan कह सकते हैं। तो 2 प्लस tan x का स्क्वायर dx। अब मान लेंगे, माना tan x इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो जब ये आएगा तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी। क्या होगी? लिमिट चेंज हो जाएगी। अब लिमिट में, सीमा में कैसे चेंज आएगा? जब x 0 है तो t भी जी tan 0 का मान
π/2, हाँ π/2 होता भाई बच्चों, 90 होता, tan 0 90, नहीं इन्फिनिटी होता है, 0 पर 0 रहेगा और अच्छा मैंने एक गलती और करी है, थोड़ी सी मैं सुधार करना चाहूँगा, आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ। मैंने थोड़ी सी गलती कर रखी है, क्योंकि पाई पे मैं मान नहीं निकाल पाऊँगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये थोड़ा समझने का विषय है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो π/2 से मेरी वैल्यू ईजिली निकल जाएगी, तो x = π/2, तो t इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? अनंत। ये सिर्फ मान प्राप्त करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो इन प्रॉपर्टी का नियम ही ये है कि हम लोग इनका जब चाहे यूज़ करें और जिस कंडीशन में चाहे यूज़ करें और अपना काम निकाल लें। ये हो जाएगा 1/√2 π² प्लस t² dt। ये आपका ये हो जाएगा। अब ये क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला है, अब आप चाहे तो 2 से 2 भी कैंसिल अब यहाँ कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 2i 2π tan इनवर्स t/√2 और 1/a, 1/√2 यहाँ आ जाएगा a और इन्फिनिटी टू 0, तो ये आपका आ जाएगा। इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2i 2π√2 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ये पहला पर, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी 2π√2 tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब है π/2 माइनस 0, 2i 2π² 2π² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i = π² 2√2। ये आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग करेंगे। और एक और बात समझेंगे कि मैं इस वीडियो को मैं लास्ट मान के चल रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये लास्ट होगी। मैं ये कहूँगा कि आप भी बहुत सारे सवाल मुझे भेजिए ताकि मैं उसकी एक वीडियो और आपको बना के दूँ। मैंने तो आपको 8 नंबर के प्रश्न बताने का प्रयास किया है कि इस तरीके के सवालों को आपको फोकस करना है। मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें आपके और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो इस सवाल को देखिए आप, इस सवाल में देखिए आपका दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 0 to π x dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x d इक्वल टू π² 2ab। ये हमें सिद्ध करना है, π² 2ab। तो आप और हम समझ गए होंगे हमें करना क्या है, सब लोग बच्चे। देखिए, इसको i मानना सबसे पहला काम, और सॉरी अगले स्टेप में बनाऊंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड हल। i लिया 0 to π x dx a² cos² x प्लस b² sin² x dx। ये समीकरण नंबर 1। प्रॉपर्टी प्रगुण नंबर 4 से i = 0 to π। हमारा मकसद होता है x खत्म करना, π माइनस x dx a² cos² π माइनस x b² sin² π माइनस x। समीकरण नंबर 2 जोड़ने पर
जब जोड़ेंगे 2i 0 to पाई, x से x कैंसिल हो जाएगा पाई, ये हो गया। अब आप समझिए, मैंने ये स्टेप भी नहीं बनाया, जोड़ दिया, क्योंकि कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन रह जाएगा, सेम वही आएगा दोबारा। तो आपका आएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ हमारी बन के आ जाती है। अब बात होती है कि इसको कैसे हल करें। तो वही बात हमारा प्रश्न है भी है और ये क्वेश्चन भी है हमारा कि इसको हल करने के लिए हम एक प्रश्नावली में मैंने सवाल किया था अभी अनिश्चित समाकलन में कि यहाँ कोस और टेन बनाने का हमारी एक होड़ होती है और उसी के बेस पे हम सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ से आगे का काम हमारा होगा कोस और टेन बनाने वाला। तो यहाँ लिखेंगे 2i 0 to पाई, पाई मैंने बाहर ले लिया और dx यहाँ मैंने लिखा, मैंने यहाँ से कोस स्क्वायर ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर x। ये तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको t मानने का प्रयास करेंगे। तो मैं t मानने से पहले इसमें चेंज चाहता हूँ, यहाँ 2 से गुना 2 से भाग, क्योंकि लिमिट चेंज करने में पाई बाई 2 का मान तो जानते हैं, पाई का मान हमारे पास जानने का प्रयास भी नहीं हम करते, जानना भी चाहें तो प्रयास हम नहीं करते। हम पाई बाई 4 भी मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो और आसान हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 to 1 लिमिट आ जाएगी, तो मेरे लिए और बेनिफिट हो जाएगा। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपका मूड होता है इस बात के लिए। तो मैंने यहाँ से अगर मैं ज़बरदस्ती b कॉमन ले लूँ तो कंप्लीट यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा b अपॉन a, तो मैं यहाँ b स्क्वायर भी कॉमन लेके आ सकता हूँ। अगले स्टेप में 2i 2 पाई 0 to पाई सेक स्क्वायर x dx। मैं यहाँ से b हटाना चाहता हूँ तो ये a अपॉन b तो यहाँ आ गया होल स्क्वायर में, ये टेन x अलग हो गया और ये b स्क्वायर यहाँ आ गया। क्लियर होगी बात? इसको मैंने t मान लिया, माना टेन x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तब सीमा x 0 t 0 x पाई बाई 2 तो t इंफिनिटी। दैट्स क्लियर। i इक्वल टू 2 पाई बाई b स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी dt a अपॉन b स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आप ये देख रहे होंगे ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है और यहां बनता है 2i इक्वल टू 2 पाई अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन a मीन्स b अपॉन a, सॉरी a अपॉन b, टेन इनवर्स t अपॉन a बटे b यानी b a, और लिमिट आपकी है इन्फिनिटी टू 0। यहां आपका हो गया 2i 2 पाई b स्क्वायर और b बटे a। यहां आपका हो गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। 2i b से 20 कैंसिल, पाई अपॉन ए बी 2 पाई बाई 2 माइनस 0। 2i 2 पाई स्क्वायर 2ab 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं अनिश्चित समाकलन में भी आपको समझाने का प्रयास किया था। वहां में और यहां में सिर्फ इतना अंतर था, यहाँ लिमिट रखी जाती है, सवाल वहां तक ये भी चला था, ये भी चला है, और हमें इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, लिमिट को रखना, उनकी सीमाओं में उनको बांध लेना और लिमिट के आधार पर सवालों को ज्ञात करना। ये
निश्चित समाकलन का काम है। इसमें और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं कुछ आप बेटे प्रयास करेंगे, अच्छे सवाल मुझे भेजिए, कुछ मैं प्रयास करता हूँ, ढूंढता हूँ और अच्छे सवाल मैं आपको भेजूँगा। और इसमें एक वीडियो और आपको मैं इतनी भेजूँगा, उसके बाद मैं समाकलन ख़त्म मेरा हो जाएगा और मैं इसके बाद इनके अनुप्रयोग बताने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए, समझिए और मेहनत कीजिए। तो जितना भी प्रयास हमारा हो सकता है ऑनलाइन क्लास के द्वारा, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हमारी बात जाए और समझ में आए, और सारी क्वारीज आपकी जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करें और आपको हम जितना सहयोग कर सकते हैं वो करें। और ये भी मैं क्षमा चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपकी समस्या फिर भी बनी रहती है तो हम लोग आमने सामने ना होने के कारण आपको हम सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप बहुत प्रयास कीजिए, हम बहुत प्रयास करते हैं और आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।